नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला। अच्छा, जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो क्या ढूंढ रहे थे संकेतों के तौर पे कि भैया यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का भी मूड नहीं है। ऊपर से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 7 देशों पर टैरिफ लगाएंगे भारी भरकम, 1 अगस्त से लागू होंगे। ऊपर से ब्राजील पर टैरिफ लगाएंगे 50% के। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर दोपहर को बात ये निकल के आई कि भारतीय प्रतिनिधि जो है वो यूएस में जाएंगे और ये ट्रेड डील पे आगे की बातचीत करेंगे। अब ये मुद्दा तो और टलता चला जा रहा है। हम तो सोच रहे थे 9 जुलाई तक हो जाएगा, ये तो 10 जुलाई भी निकल गई। देखते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन फिलहाल जो है वो बाजार में साफ तौर पे पता लग रहा था कि ऊपरी स्तरों पर दबाव, एक्सपायरी का प्रेशर आज के सत्र में निफ्टी पे पड़ गया। वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, ओपन हुए 25,511 के लेवल पे, 25,524 का हाई है, लेकिन उसके बाद दिन भर पिटते ही देखा, जाते आते तो और सरेंडर कर गया मार्केट। आज 25,355 के लेवल पे बंद हुए हैं। लो लगाया है 25,340। दिन का लो छूते छूते बंद हुए हैं। 120 अंकों की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक 257 अंक गिर गया, 56,956 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 83,190 के लेवल पे हुआ है बंद। मात्र 12 शेयर्स चढ़ पाए निफ्टी के, बाकी सब गिर गए। और ऊपर से 1,392 शेयर्स एनएससी के चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,524 शेयर्स गिरे हैं। तो एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में ज्यादा थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वीकेंड आने वाला है। पिछले हफ्ते भी यही बात हुई थी कि वीकेंड पे कोई डोनाल्ड ट्रंप बोल ना दें, कोई उनका सोशल पोस्ट ना आ जाए और एक बड़ी खबर ना आ जाए ट्रेड डील को लेकर। इस बार भी वही मन में है, बिल्कुल उसी लेवल पे आ गए हैं। और लोअर लेवल्स पे अगर कल रिकवरी हो गई तो उसमें कोई हैरानी होगी नहीं। आज एक्सपायरी का प्रेशर भी था निफ्टी पे। जो सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बना वो था इंडसइंड बैंक, 1.5% ऊपर। फिर मारुति 1.5% ऊपर। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल, इन स्टॉक्स में आधे फीसदी से 1% के आसपास के गेन्स आए। लेकिन गिरने वालों की सूची ज्यादा, परसेंटेज के लिहाज से डेंट ज्यादा। उसमें से भारतीय एयरटेल सबसे ज्यादा पिटा है, 3.25% नीचे। एशियन पेंट्स 2% नीचे। एचडीएफसी लाइफ 2% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल और श्रीराम फाइनेंस भी नीचे आ गए। और अभी तो रिजल्ट सीजन शुरू ही हुआ है। एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि रिजल्ट्स का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा इस बार मार्केट में। मार्केट खिंच गई है बहुत तगड़े तरीके से। 22,000 का इंडेक्स पहुंच गया 25,500। तो एक जो इतना बड़ा खिंचाव है उसमें स्टॉक्स तो दौड़ गए ना पहले। जो जिन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, बहुत तगड़े एक्सीडेंट्स होंगे। और जो कर गया यहां से बेहतर, उनके स्टॉक्स को बाजार धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। आज के सत्र में एफएनओ गेनर्स जो सामने निकल के आया उसमें था ग्लेनमार्क 4.5% ऊपर, पेटीएम 3.5% चढ़ गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट्स और पीएफसी जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.25% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में बीडीएल 4.5% टूट गया। डिफेंस स्टॉक्स की गिरावट ज्यादा देखने को मिली थी डिफेंस सेक्टर में। फिर सोलर इंडस्ट्रीज भी 3.25% नीचे था। पीआई इंडस्ट्रीज 3% नीचे, भारत फोर्ज 3% नीचे और भारतीय एयरटेल निफ्टी का ही टॉप लूजर बन गया। मिड कैप गेनर्स में जाते आते एक स्टॉक में जबरदस्त एक्शन हुआ, वो था किर्लोस्कर ऑयल इंजन। बहुत तगड़ी चाल पकड़ गया था ये स्टॉक। अल्टीमेटली 10.5% चढ़कर बंद हुआ है। लेमन ट्री पिछले कुछ दिनों से बहुत अट्रैक्टिव प्ले हो गया मार्केट में, आज भी 9.25% चढ़ गया। रेलीगियर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भी खरीदारी है, आज भी 6.25% ऊपर था। कैप्री ग्लोबल 6% ऊपर। कैंपस का स्टॉक सुबह सुबह ही चढ़ गया था, 6% ये दिन के दौरान चढ़ा है। बोरोसिल रिन्यूएबल, इस स्टॉक में भी आज 5.5% के रिटर्न आए। रैलिस 5% चढ़ गया और गैब्रियल ये अपनी पकड़ और मजबूत कर गया है। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है, लेकिन सरेंडर तो बिल्कुल ही करने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा पॉज लेकर फिर से चढ़ गया पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। मिड कैप लूजर्स आज के सत्र में मेट्रोपोलिस 4% नीचे आया, एवेंटल 4% गिर गया, डीसीएम श्रीराम, सोलर इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्ट और जेंटेक, इन स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली 3% से 4% के करीब। सबसे ज्यादा पिटे हैं डिफेंस स्टॉक्स। और यहां पर आज बीडीएल 5% नीचे, सोलर इंडस्ट्री 3.25% नीचे, जेंटेक, गार्डन रीच, एस्ट्रा माइक्रो, एचएल 2% से 3% नीचे। फिर फार्मा स्टॉक्स भी हल्के हो गए, जिसमें डिविस लैब्स 2% नीचे, ग्लैंड फार्मा 2% नीचे, नैटको फार्मा, जनता फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 1.5% से 2% नीचे आ गए। आईटी स्टॉक्स में टीसीएस के नतीजों से पहले आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कोफोर्ज, ओएफएसएस, विप्रो इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक सब गिर गए। पीएसयू बैंक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% से 1.5% नीचे चले गए। फाइनेंशियल्स में जहां खरीदारी थी वो थे एएमसी स्टॉक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के स्टॉक। तो उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी 4% ऊपर, यूटीआई एएमसी 4.25% ऊपर, नाम इंडिया 2% चढ़ गया। फिर ये जो पावर फाइनेंसिंग कंपनियां हैं एडा के नतीजों से पहले चली हैं, पीएफसी, आरएसी और एडा 1.5% से 3% ऊपर रहे। बाजार बंद होने के बाद एडा के जो नतीजे है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज खरीदारी थी। प्रेस्टीज सबसे तेज चल रहा था 2.5%, फिर अनंतराज, लोधा, शोभा, ओबरॉय रियल्टी यहां पर खरीदारी हुई। और मेटल्स में लॉयड्स मेटल 2.5% ऊपर, फिर नाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी आज हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए।
अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो वीकली एक्सपायरी का प्रेशर था, ये साफ तौर पे पता लग रहा था, बाजार में दबाव तो है नो डाउट, जब जब ऊपर जाते हैं तो पिटते हैं, लेकिन फिर कॉन्ट्रा प्ले भी तो हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो फिर खरीदारी हो रही है। अभी अमेरिका ने 7 देशों पे कल टैरिफ लगाने का फैसला किया और ये सूची बढ़ती चली जा रही है, और 1 अगस्त दे रखी है डेडलाइन, और ये टैरिफ भी बहुत भारी भरकम है। आप खुद सोचो, ये ब्रिक्स देशों को लेकर तो बहुत ही ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप तनाव वाली स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं, और ब्राजील के ऊपर तो 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब हमारे ऊपर कितने लगते हैं टैरिफ, बस यही देखना बाकी है। दिन के दौरान एक खबर निकल के आई थी, भारत यूएस ट्रेड डील के लिए बातचीत के लिए अभी यूएस जाएगी भारतीय टीम, सूत्रों के हवाले से खबर थी। और इसी हफ्ते अगर यहाँ पर ये कुछ ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो जाती तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन अभी आ गया सैटरडे संडे वीकेंड पे अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहुत बड़ी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो एक बूस्टर डोज हो सकता है। लेकिन हम बस एक आस में बैठे हैं कि ट्रेड डील होगी, हो तो रही नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है। तो मामला कहीं फंसा फंसा सा लग रहा है। हालांकि भारतीय सरकार जो है बिल्कुल आश्वस्त है, वो ये बोल रहे हैं कि ये ट्रेड डील होगी। अब नेगोशिएशंस ऑन है और उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि किन पॉइंट्स पे ये जो डील है ये होती है, और मिनी ट्रेड डील पहले होगी और उसके बाद बाकी की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलती चली जाएंगी। लेकिन हो तो सही ना पहले ये ट्रेड डील, हम तो पिछले सैटरडे संडे की उम्मीद कर रहे थे, तो एक और सैटरडे संडे आ गया। तो कल होगा ये कि ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस रहेंगे अगर ये आज रात को कोई फिर से कोई स्टेटमेंट नहीं आती तो, और मार्केट अगर नीचे गया तो उसके बाद फिर पुल बैक करेगा। पिछले शुक्रवार को भी देखना, मार्केट नीचे गया था, उसके बाद उसने एक पुल बैक लिया था मार्केट ने, क्योंकि मंदी करने वाले उतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे नहीं सैटरडे संडे अपनी पोजीशंस को छोड़ के। तो अभी फिलहाल पिछले हफ्ते का जो निचला स्तर है वो तो 25,331, और आज की क्लोजिंग है 25,355, तो बिल्कुल उसी लेवल पे आके बंद हो गई हो, वीकली पिछले हफ्ते के लो के लेवल के आसपास। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्लोजिंग हो गई है आज, और अगर यहाँ पर 25,250 25,300 का एक सपोर्ट जोन रहेगा, अगर पुल बैक आता है तो फिर इसी जोन से एक्सपेक्टेड है, इसके नीचे तो फिर मामला बहुत ढीला पड़ जाएगा। तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, उसको टेस्ट करने आ गए हम, और ऊपर 25,450 25,500 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये ट्रेड डील पे क्लैरिटी नहीं आती, बाजार फंसा फंसा से महसूस करेगा। टीसीएस के नतीजों का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और हालांकि नतीजों में मुनाफे की फिगर जो आई 12,760 करोड़ रुपए, वो अनुमान से हमारे तो बेहतर ही है, लेकिन उसके बाद आय एबिट यहाँ पर कोई बहुत अनुमान के मुताबिक फिगर्स नहीं आई हैं। मार्जिन्स जो है 24.5% के, वो हमारे अनुमान से बेहतर आए हैं। तो मिक्स सेट